घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोलू कुमार एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ABL इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है? जिस तरीके से हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसका नींव जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी बिल्डिंग जो है ज़्यादा दिन तक टिक सकती है। उसी प्रकार अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे को कवर करने वाले हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास दोस्तों है अल्फ़ाबेट, हमारे पास है दोस्तों लेटर, हमारे पास है वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस। सेंटेंस में दोस्तों होता है सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है दोस्तों। इसके बाद होता है प्रेडिकेट में दोस्तों होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारे इंग्लिश बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या टॉपिक हैं। अगर हम दोस्तों देखा जाए तो ये है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में दोस्तों देखा जाए कि क्या क्या हो सकता है। हमारे पास हो सकता है लेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेटर का जो हिंदी होता है दोस्तों होता है अक्षर। उसके बाद है दोस्तों वर्ड का हिंदी जो होता है शब्द। उसके बाद होता है दोस्तों फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। उसके बाद है दोस्तों क्लाउज का हिंदी होता है उपवाक्य। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस में दोस्तों क्या क्या पार्ट हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सेंटेंस में दोस्तों हो सकता है सब्जेक्ट का कई लोग दोस्तों हिंदी निकालते हैं कर्ता, मगर कर्ता जो दोस्तों है गलत है। कैसे गलत है अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों होता है प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है दोस्तों इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हो सकता है वर्ब की हिंदी जो होती है दोस्तों क्रिया होती है। इसमें हो सकता है ऑब्जेक्ट का जो हिंदी होता है कर्म। उसके बाद हो सकता है कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तो दोस्तों, ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि हम क्या क्या आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट की, हमारे इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट भी कॉन्सेप्ट है कि अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट का दोस्तों हिंदी होता है वर्णमाला हम किसे कहते हैं? क्या वर्णमाला इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही हो सकता है, या दो हो सकता है, या उससे अधिक भी हो सकता है? आज हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों हम वर्णमाला की डिफिनीसन देखें तो कह रहा है द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मतलब जो 26 लेटर्स का ग्रुप होता है ना, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट का हिंदी जो होता है दोस्तों वर्णमाला होता है, या अक्षरमाला भी हम कह सकते हैं। तो ये होता है। अगर आप दोस्तों आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि अल्फ़ाबेट 26 हो सकता है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट दोस्तों एक होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो 26 लेटर होते हैं, जो 26 लेटर्स को हम मिलाकर जो ग्रुप बनता है ना, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, न कि ABCD तक को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। जो 26 लेटर से ग्रुप होता है उसको दोस्तों हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसलिए दोस्तों अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक ही हो सकता है। इंग्लिश भर में नहीं दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज जो दुनिया का, उसमें अल्फ़ाबेट एक ही हो सकता है। क्योंकि जो अक्षर के समूह होते हैं, जो लेटर्स के समूह होते हैं, उसी ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसलिए हिंदी में भी एक ही अल्फ़ाबेट हो सकता है, चाहे उर्दू हो, चाहे फ़ारसी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें अल्फ़ाबेट एक ही हो सकता है। यहीं पर अगर दूसरा कंसेप्ट देखें दोस्तों, ये है अल्फ़ाबेट। जिस तरीके से दोस्तों हम बॉय का हिंदी होता है दोस्तों लड़का, अगर हम इसका बॉयज करें तो इसका हो जाएगा लड़के, मोर देन वन। तो ये दोस्तों हो गया सिंगुलर, और ये दोस्तों हो गया प्लूरल। ये हो गया प्लूरल, मोर देन वन। उसी तरीके से क्या अल्फ़ाबेट का जो हम मतलब प्लूरल बना सकते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों नहीं, क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट्स का प्लूरल बनाएंगे तो इसका मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। इसका अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग हो जाएगा लैंग्वेज हो जाएगा, जो होता है भाषा। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे वाटर मतलब होता है पानी, वाटर्स कर देंगे तो समुद्र हो जाएगा। एडवाइस का मतलब जैसे दोस्तों होता है सलाह, एडवाइसेस कर देंगे तो हो जाएगा सूचनाएं। जैसे वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स कर देंगे दोस्तों हो जाएगा जंगल। ये बेसिकली नाउन का टॉपिक है कि कुछ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे शब्द हैं जब उनका हम प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट के तहत दो चीज़ें थी। क्या अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं? तो अल्फ़ाबेट दोस्तों इंग्लिश में एक होता है, या किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट था क्या अल्फ़ाबेट का हम प्लूरल बना सकते हैं?
क्या अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, तो क्या अल्फ़ाबेट्स का मतलब वर्णमाला ही होगा? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है लैंग्वेज, इसलिए कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। लेकिन अल्फ़ाबेट्स का मतलब अगर भाषा कहना हो तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था अल्फ़ाबेट के तहत 2 कॉन्सेप्ट। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पे है या लेटर। लेटर क्या हो सकता है? लेटर का जो हिंदी होता है दोस्तों होता है अक्षर। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं डिफिनीशन लिखा है कि लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अल्फ़ाबेट विच हेल्प्स मेक्स अ न्यू वर्ड। लेटर जो होता है दोस्तों ये मतलब सबसे छोटी इकाई होती है अल्फ़ाबेट का। जो लेटर होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है अल्फ़ाबेट का, जिससे मतलब विच हेल्प मतलब जिससे हम एक न्यू वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे ABCDEFGH ऐसे करके हम जेड तक जा सकते हैं, जिससे हम नए वर्ड का निर्माण करते हैं, उसको हम लेटर कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पे वर्ड क्या हो सकता है। वर्ड की जो दोस्तों डिफिनीशन है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब वर्ड जो दोस्तों होता है ये जो लेटर्स के समूह को मिलाकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं ना, तो दोस्तों उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे बॉय, ये क्या है? बी क्या है? एक लेटर है। ओ क्या है? एक लेटर है। वाई क्या है? एक लेटर है। इससे हम एक नए शब्द का दोस्तों निर्माण किए, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है दोस्तों वर्ड। उसी प्रकार दोस्तों है गर्ल, उसी तरीके से एसिडुअस, एलियन, ETC ऐसे कुछ भी हो सकता है, जिससे मतलब एक मीनिंग निकले। जब हम लेटर्स के समूह को हम मिलाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका मीनिंग कोई निकलना चाहिए, तो उसे दोस्तों हम वर्ड कहते हैं। जैसे अगर हमने इस तरीके से लिख दिया तो इसका कोई मीनिंग दोस्तों नहीं निकल रहा है, तो इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए, तभी उसे वर्ड हम कह सकते हैं। तो दोस्तों था वर्ड। अब आते हैं दोस्तों हम बात करते हैं फ्रेज, कि दोस्तों फ्रेज क्या होता है। फ्रेज दोस्तों एक तरीके से सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, है ना। तो दोस्तों आइए डिफिनीशन देखते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मीनिंग टू अ सेंटेंस। मतलब फ्रेज जो होता है दोस्तों शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो सेंटेंस के मीनिंग को मतलब कंप्लीट करता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, इन द एंड, इन द मॉर्निंग, अ गुड बॉय, कुछ भी हम बोल सकते हैं जिसका कोई एक मतलब मीनिंग निकले मगर कंप्लीट मीनिंग ना निकले दोस्तों, उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश, वाक्य का भाग, उसे हम फ्रेज कहते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा वर्ड और ये था दोस्तों फ्रेज। दोस्तों आइए हम बात करते हैं क्लाउज के बारे में। क्लाउज का दोस्तों हिंदी होता है उपवाक्य। उपवाक्य क्लाउज होता क्या दोस्तों? तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लाउज जो दोस्तों होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है, उसे हम दोस्तों क्लाउज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पे है राम, ये हो गया सब्जेक्ट, ये रीड्स, रीड्स क्या है? वर्ब है, राम रीड्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है दोस्तों उसी को हम क्लाउज कहते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, लता सिंग्स, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, लता गाती है। तो लता दोस्तों लता गाती है, क्या गाती है? ये जो दोस्तों है इस सेंटेंस ये मतलब पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम इसको क्लाउज कहते हैं। ये होता है। आइए दोस्तों देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का हिंदी होता है दोस्तों वाक्य। वाक्य क्या हो सकता है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस जो दोस्तों होता है ये ऐसा शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूरा मीनिंग निकलता है, उसे हम दोस्तों सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम गोज टू मार्केट, तो यहाँ पे राम गोज टू मार्केट जो दोस्तों है राम बाज़ार जाता है, पूरा मीनिंग निकल रहा है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं आई हैव गॉन टू दिल्ली, ये इसका भी पूरा मीनिंग निकल रहा है कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें क्लाउज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो दोस्तों क्लाउज होता है, क्लाउज में दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब ही हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारा सेंटेंस होता है इसमें दोस्तों सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है दोस्तों और कंप्लीमेंट भी हो सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ दोस्तों आपको ऊपर बताया है कि सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो क्लाउज होता है इसमें या तो सब्जेक्ट होगा या तो वर्ब होगा।
तो क्या दोस्तों ये क्लाउज नहीं है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि राम गोज़ टू मार्केट, ये क्लाउज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये ज़रूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट भी है अपना और इसमें अपना वर्ब भी है, तो ये हम क्लाउज कह सकते हैं। उसी तरीके से ये भी, इसको भी हम सब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे भी ये मेन वर्ब हो गया दोस्तों और यह हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको भी हम क्लाउज कह सकते हैं। लेकिन क्या जो क्लाउज है इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों नहीं, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होना ज़रूरी है। तो ये दोस्तों था क्लाउज और सेंटेंस में डिफरेंस। दोस्तों हम बात करते हैं अब सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट दोस्तों क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट का दोस्तों कई लोग हिंदी निकालते हैं कि होता है कर्ता, लेकिन दोस्तों कर्ता जो है ना बिल्कुल गलत होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का हिंदी जो है कर्ता हो ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट का हिंदी जो होता है उद्देश्य होता है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट दोस्तों जो सेंटेंस हो सकता है दो तरीके से काम कर सकता है। या तो दोस्तों डूअर हो सकता है, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, या तो हो सकता है नॉन डूअर, जो सब्जेक्ट में कोई काम नहीं कर रहा है ना। तो ये हो सकता है दोस्तों दो तरीके के। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे दोस्तों जो मीनिंग आ रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे मैं अगर पूछूँ आपसे कि राम क्या है, तो आप कहोगे यार सब्जेक्ट है ये। इस क्या है? वर्ब है ना। ये क्या है? एक कम्प्लीमेंट का पार्ट हो गया। तो ये जो दोस्तों राम है कि राम इज ए गुड बॉय, तो लेकिन यहाँ पे राम तो कोई काम नहीं कर रहा है, राम एक अच्छा लड़का है। राम के बारे में बताया जा रहा है, उसकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। अगर दोस्तों सब्जेक्ट का हिंदी करता होता तो यहाँ पे राम कोई काम करता, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए करता गलत हो गया। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ही इज़ गोइंग टू टेम्पल। यहाँ पे क्या कर रहा है? वह मंदिर जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्शन कर रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये दोस्तों हो गया मेन वर्ब। तो ये दोस्तों हुआ। और सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है? व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, द प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, V1 प्लस ING हो सकता है जिसे दोस्तों हम जिरंड बोलते हैं, 2 प्लस V1 हो सकता है जिसे दोस्तों इन्फिनेटिव बोलते हैं, नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लाउज हो सकता है। तो ये दोस्तों 7 तरीके से हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में 7 तरीके से काम कर सकता है। जैसा कि हम पहला देख सकते हैं दोस्तों नाउन एज ए सब्जेक्ट, कि नाउन दोस्तों हमारे सेंटेंस में कैसे काम करता है सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों लोलिमा प्रेफर्स सिंगिंग टू डांसिंग। तो दोस्तों जो ये लोलिमा है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी तरीके से दोस्तों हम देख सकते हैं दूसरा सेंटेंस लिखा है इंग्लिश इज अ वेरी एब्जॉर्बिंग लैंग्वेज। दोस्तों जो हमारा इंग्लिश है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे दोस्तों हज़ारों सेंटेंस हो सकते हैं कि नाउन की तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। उसी तरीके से हम देख सकते हैं दोस्तों प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट कैसे काम कर सकता है। जैसे लिखा है दोस्तों वी आर द बेस्ट। तो जो दोस्तों वी है ना, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? प्रोनाउन है। और जैसे दोस्तों दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं ही हैज़ डन हिज वर्क। तो यहाँ पे जो दोस्तों ही है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है प्रोनाउन की तरह। उसी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों लिखा है द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। एंड सेकेंड देख सकते हैं दोस्तों द ऑनेस्ट मस्ट बी रिवार्डेड। तो दोस्तों जो द प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव है ये दोस्तों बेसिकली नाउन बन जाता है और ये प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे यहाँ पे आर लिया है, उसी प्रकार द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, द पुअर गरीब लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं V1 प्लस ING एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, जो दोस्तों जिरंड भी कहलाता है। जिरंड भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे स्टडिंग ऑनलाइन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जो यहाँ पे स्टडिंग है ना, ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो जो दोस्तों स्मोकिंग है ये जिरंड की तरह काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है 2 प्लस V1, जिसे दोस्तों हम इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे लिखा टू एर इज ए ह्यूमन। तो जो दोस्तों ये टू एर है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं टू टेल द ट्रूथ इज ऑलवेज राइट। तो जो दोस्तों लिखा है टू टेल, तो ये हमारा इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों आता है नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट।
नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट दोस्तों हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेयर टू गो, कहाँ जाएं, इज़ नॉट डिसाइडेड, मतलब यह निर्णय नहीं है। तो वेयर टू गो जो दोस्तों है यहाँ पे नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों लिखा है एवरी मैन ऑफ करेज, तो यहाँ तक जो दोस्तों है ये नाउन फ्रेज की तरह सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउन क्लाउज भी सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट यू से इज़ नॉट ट्रू, जो दोस्तों यहाँ पे ये व्हाट यू से है ना, यहाँ पे नाउन क्लाउज की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार देख सकते हैं वेयर द पुलिस हैव टेकन हर इज़ नॉट नोन, तो यहाँ पे जो दोस्तों लिखा है वेयर द पुलिस, यहाँ तक जो दोस्तों है ये नाउन क्लाउज की तरह सब्जेक्ट में काम कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। और दोस्तों हम ये भी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्रेज के टाइप्स क्या होते हैं। फ्रेज दोस्तों जो इसके टाइप्स भी होते हैं और क्लाउज के भी दोस्तों टाइप्स होते हैं, क्लाउज के भी दोस्तों टाइप्स होते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।